हेलो एवरीवन, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में इंश्योरेंस के पेपर में आज हम वेतन बचत योजना के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सैलरी सेविंग स्कीम क्या होती है, इसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात की थी। आज हम इसकी ऑपरेशन स्कीम के बारे में, यानी इसकी योजना की जो संचालन प्रक्रिया है, इसका जो ऑपरेशन है वो किस तरह से होता है, कहाँ से शुरुआत होती है और किस तरह से इस स्कीम को एक एम्प्लॉय अपने इंस्टीट्यूशन में शुरू कर सकता है, उसे कौन कौन से स्टेप लेने होते हैं शुरुआत से लेकर इसके अंत तक, यानी इस स्कीम को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा और लास्ट स्टेप क्या होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स में आपसे ये पूछा जा सकता है एडवांटेजेस के साथ, यानी सैलरी सेविंग स्कीम के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं वो, और इसकी संचालन प्रक्रिया यानी जो इसका ऑपरेशन है वो 20 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। और ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताई है कि ग्रुप इंश्योरेंस और सैलरी सेविंग स्कीम दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन पक्का बनता है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा, यानी जो ऑपरेशन सिस्टम है, इसका जो संचालन प्रक्रिया है, उसमें जो पहला पॉइंट है वो है इंस्पायर्ड बाय एजेंट। मतलब कंपनी का कोई एजेंट ऑफिस में एम्प्लॉयर से संपर्क करता है और उसे इस स्कीम के बारे में बताता है। जनरली क्या होता है कि एम्प्लॉयर खुद ही बीमा कंपनी से संपर्क कर लेता है, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, और यदि वो खुद भी इंटरेस्टेड होता है तो उसे किसी एजेंट की इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन एजेंट भी उसे इंस्पायर कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, कॉरस्पॉन्डेंस बाय एम्प्लॉयर। अब जब एम्प्लॉयर खुद इंटरेस्टेड है, उसके एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड है इस स्कीम को स्टार्ट करने में, तो वह बीमा कंपनी को कॉरस्पॉन्डेंस के जरिए अपने विचारों के बारे में बताता है, अपने आइडिया के बारे में बताता है कि वह अपने इंस्टीट्यूशन में अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए इस स्कीम को स्टार्ट करना चाहता है, उसे क्या करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कॉन्टैक्ट बाय कंपनी। अब बीमा कंपनी का काम है कि वह एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट करेगी, वह उसका जो एक प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल उसका जो एक विचार आया है, उस विचार को देखते हुए वह उसे कांटेक्ट करती है और उसके बारे में कुछ जानकारी लेती है। इंस्टीट्यूशन किस तरीके का है, काम किस तरीके का होता है, एम्प्लॉय कितने काम करते हैं, टोटल इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज कितने हैं, उनका वेतन यानी उनकी सैलरी कितनी है, इन सब चीजों के बारे में वह जानकारी लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिलिंग प्रपोजल फॉर्म। जब वो इन सब चीजों के बारे में नॉलेज कर लेता है, उसके बाद में वह प्रपोजल फॉर्म भिजवाता है, क्योंकि इसमें हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग बीमा पत्र होता है, तो वो प्रपोजल फॉर्म उनके द्वारा, यानी जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज होते हैं, उनके द्वारा ये प्रपोजल फॉर्म फिल किया जाता है। अब प्रपोजल फॉर्म जैसे ही फिल हो जाते हैं और बीमा कंपनी को भेज दिए जाते हैं, कंसर्निंग ऑफिस में भेज दिए जाते हैं, वहां पर इनकी कोडिंग होती है, हर प्रपोजल पर कोड लिखा जाता है और उसके इंस्टीट्यूशन का या उसके ऑफिस का नाम लिख दिया जाता है, ताकि आइडेंटिफाई रहे कि ये उस इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय का इस तरह का बीमा पत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी लेटर, यानी स्वीकृति पत्र। स्वीकृति पत्र कौन देगा? अथॉरिटी लेटर एम्प्लॉय देगा एम्प्लॉयर को, और अथॉरिटी लेटर इस बात के लिए होता है कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को इस अथॉरिटी लेटर के जरिए यह अधिकार देता है कि वह उसकी सैलरी में से प्रीमियम के बराबर का अमाउंट काटेगा और उसे बीमा कंपनी को जमा कराएगा। तो अथॉरिटी लेटर किसके द्वारा इशू किया जाएगा? एम्प्लॉय के द्वारा इशू किया जाएगा, एम्प्लॉयर को इशू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जो फर्स्ट प्रीमियम पे की जाएगी, जो इनिशियल प्रीमियम होगी, उसकी 2 इंस्टॉलमेंट
खुद एम्प्लॉय पे करेगा। पहली 2 इंस्टॉलमेंट एम्प्लॉय खुद पे करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है जो ग्रुप की स्कीम होती है, खूब सारे पॉलिसीज इसमें जाती हैं, खूब सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। इसलिए जो पहली 2 इंस्टॉलमेंट होती है वह एम्प्लॉय खुद पे करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नोटिस अबाउट एग्जेम्पशंस, छूट के बारे में सोचना। छूट, एग्जेम्पशन की छूट की बात हम कर रहे हैं। मैंने आपको ग्रुप इंश्योरेंस जिस समय बताया था उस समय एक चीज बताई थी कि यदि हम बीमा पत्र, किसी तरह का कोई बीमा पत्र खरीदते हैं और उसमें प्रीमियम पेमेंट की मंथली जो इंस्टॉलमेंट है उसको ऑप्ट करते हैं तो हमें एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन इस स्कीम में एम्प्लॉयज को एडिशनल प्रीमियम से एग्जेम्पशन मिलती है, तो इसकी सूचना भी कंपनी देती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड इनवॉइस। डिमांड इनवॉइस कौन भेजेगा? बीमा कंपनी भेजती है। हर महीने डिमांड इनवॉइस एम्प्लॉयर को भेजती है कि आपके इंस्टीट्यूशन के इतने इतने एम्प्लॉय इस स्कीम से जुड़े हुए हैं और उनके वेतन से इतनी इतनी अमाउंट एज अ प्रीमियम कटती है, तो आप टाइम पर उसको जमा करवा दे। लेकिन इन प्रैक्टिकल वह एक परमानेंट डिमांड इनवॉइस ही भेज देती है। जब एम्प्लॉय किसी तरह का कोई चेंज उसमें करता है, प्रीमियम को कम ज्यादा करता है, तो उसकी सूचना उसको अलग से भेज दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ प्रीमियम पर मंथ। ये तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम जो इनिशियल पेमेंट प्रीमियम है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ हम उस प्रीमियम की बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉयर चुकाएगा, वह पर मंथ जैसे ही सैलरी बिल बनता है उस सैलरी जो कंसर्निंग एम्प्लॉय है उसकी सैलरी में से प्रीमियम के बराबर का अमाउंट काटा जाता है और उसे जमा करवा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोटिस ऑफ लिविंग एम्प्लॉयज। ये हमने पहले ही कहा था जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वही इस स्कीम का पार्ट होते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन छोड़ के चले जाते हैं इसकी इंफॉर्मेशन या इसका नोटिस उसे कंपनी को देना होता है कि अब ये एम्प्लॉय मेरे इंस्टीट्यूशन में नहीं है, अब इनके प्रीमियम को जमा कराने की जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो गया हूँ, डिस्चार्ज हो गया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियरिंग ऑफ अकाउंट्स। उसे हर अकाउंट की क्लियरिंग भी देखनी चाहिए कि उसके यहाँ से कितने एम्प्लॉयज स्कीम से जुड़े हुए हैं और कितनों की सैलरी में से प्रीमियम कट रहा है और बराबर जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज मैंने आपको वेतन बचत योजना की संचालन प्रक्रिया के बारे में, ऑपरेशन सिस्टम के बारे में बताया है। इसके साथ ही इसका एक पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, उसमें इसके एडवांटेजेस के बारे में बताया गया है कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो वो एडवांटेजेस आप रीड कर सकते हैं और बहुत इजी से एडवांटेजेस हैं उसके, तकरीबन 5 से 6 पॉइंट है, 5 और 6 पॉइंट्स उसमें हो सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है और बहुत ही बेनिफिट वाली स्कीम है। किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि उसकी जो सेविंग होती है वह फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है, प्रायोरिटी पर आ जाती है, उसकी बचत एट द सोर्स वहीं काट ली जाती है और वह आराम से छोटी छोटी बचत करके अपने वेतन में से अपने लिए एक पॉलिसी ले सकता है। और उसमें उसके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी ऐसा है जो हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है और ऐसा वह अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए लेता है, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी लेता है। तो ये एडवांटेजेस इस स्कीम के हो सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।